तो हेलो दोस्तों, आज हो गया 13 सितंबर 2025 और आज का जो वीडियो रहेगा इसमें हम डिस्कस करेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड उनके बारे में हम देखते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ नोट डाउन करते चलिएगा, कुछ ऐसे पॉइंट हो सकते हैं। चलिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये रहेगा। 12 सितंबर 2025 को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2025 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर के 2.07 तक पहुंच गई है। अगर हम जुलाई की बात करते हैं यहाँ पे, तो यही महंगाई दर जो थी 1.61% पर रही थी, जो कि बढ़कर अभी 2.07 तक चली गई है। अगर सेक्टर वाइज हम देखते हैं तो कुछ क्षेत्र ऐसे रहे हैं जहाँ पे महंगाई दर कम हुई है, जिसमें अगर प्रमुख क्षेत्र हम देखते हैं तो आवास क्षेत्र ऐसा है जिसमें जुलाई में महंगाई दर 3.17 तक रही थी, जो कि अभी कम होकर के 3.09% पे आ गई है। शिक्षा क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो 4.11% से घट करके ये 3.60% पे आ गई है। परिवहन और संचार क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो 2.12% से घट करके 1.94% पे ये आ गई है। ऐसे अगर हम अगले क्षेत्र की बात करते हैं तो स्वास्थ्य क्षेत्र में मामूली राहत मिली है यहाँ पे, जिसमें 4.757 से घट करके 4.40 पे आ गई है। और ईंधन और प्रकाश श्रेणी जैसी मुद्रास्फीति पे अगर बात करें तो ये आ गई है 2.6% से माइनस होकर के 2.43% पे। यहाँ पे इसका देख लेते हैं हम। अगर बात करें नोट में तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं, जैसे आरबीआई ने एक अनुमान लगाया था 3.1% का, तो उससे अभी भी ये निचले स्तर पर रही है। अगर बात करते हैं कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार, कहा गया है कि आने वाली जो नीतिगत घोषणाएं हैं उसमें आरबीआई जो है इस मुद्रास्फीति को देखते हुए ब्याज दरों में कुछ कटौती कर सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो ये जो रेलवे स्टेशन है ये महाराष्ट्र का अहमदनगर का नाम बदल करके अभी अभी हाल ही में अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन करने की मंजूरी मिली है और महाराष्ट्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले अगर हम देखते हैं तो इसके शहर का नाम बदला गया था, जो कि अहमदनगर से बदल करके अहिल्या नगर किया गया था। और अगला हम देखते हैं यहाँ पे तो औरंगाबाद जो रेलवे स्टेशन है उसके नाम पर भी चर्चा अभी चल रही है। इसको भी बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी अगर मिल जाती है तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय छात्र को ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज 2025 के फाइनल में चुना गया है? तो इनका नाम है आदर्श। ये बिहार के चंपारण से बिलोंग करते हैं। ये पहले ऐसे भारतीय स्टूडेंट बने हैं जो कि इस प्राइज में सिलेक्ट हुए हैं। अभी जीते नहीं है, टॉप 10 में अभी सिलेक्ट हुए हैं। तो इस नोबेल के बारे में हम देख लेते हैं। आदर्श का जन्म बिहार के चंपारण में हुआ है और वो इस अवार्ड में चुने जाने वाले पहले भारतीय स्टूडेंट बन गए हैं। इस अवार्ड को बच्चों का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसे जीतने वाले को 1 लाख अमेरिकी डॉलर इनाम के तौर पे दिया जाता है और सितंबर 2025 में टॉप 10 में वो एकलौते ऐसे भारतीय जो चुने गए हैं। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर सितंबर की हमने बात करी, अगर इससे पहले की बात करते हैं तो 148 देशों में वो टॉप 15 में चुने गए थे और अभी सितंबर में वो टॉप 10 में आए हैं। हो सकता है इस प्राइज को जीत भी सकते हैं। उससे पहले आप देख लीजिए आदर्श की इमेज यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत नेपाल में किसे अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नेपाल में हाल ही में अभी पूर्व जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रही सुशीला कार्की जी को नियुक्त किया गया अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में और इन्हें नियुक्त करने के बाद में संसद को भंग कर दिया गया है और 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे चुनाव करवाने का डिसीजन लिया गया है। तो इनके बारे में देख लेते हैं सुशीला जी की। आप फोटो में देख पा रहे हैं, इनका जन्म जो है 1952 में विराटनगर में हुआ था नेपाल के। अगर पहचान की बात करते हैं तो ये नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही है। वहीं अभी पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री भी ये चुनी गई है। नियुक्ति की बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश के तौर पे तो 13 अप्रैल 2016 को इनकी नियुक्ति हुई थी। अगर इनकी योगदान की बात करते हैं तो इन्होंने कुछ पुस्तकें यहाँ पे लिखी है, जिसमें न्याय जो 2018 में इन्होंने लिखी थी, ये खुद की आत्मकथा है। और दूसरी है कारा जो 2019 में इन्होंने लिखी थी। ये एक उपन्यास है जो कि विराटनगर की जो जेल है उसमें उपस्थित है। अगला हम देखते हैं, करियर के शुरुआती दिनों में इन्होंने बीएचयू से पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली थी। आगे चलते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा मेक इन इंडिया के तहत 114 विमान खरीदने के प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को में रखे गए हैं। ये किस किस के बीच में अगर होगी तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। यह रक्षा क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा सौदा है, जो कि 2 लाख करोड़ तक का हो सकता है। ये भारतीय कंपनियां
और जो फ्रांसीसी डसॉल्ट एविएशन है उनके बीच में होना है। इसमें 60% जो विमान रहेंगे वो स्वदेशी होंगे। आगे चलते अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें 75 साल में के अंदर अंदर भारत, चीन और अमेरिका की जनसंख्या कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसके अनुसार 2061 तक भारत की जनसंख्या बढ़ के 1.7 अरब तक पहुंच जाएगी और इसके बाद में 2100 तक ये माइनस होकर के 1.5 अरब तक आ जाएगी। चीन की बात करते हैं तो 2100 तक ये 1.4 अरब तक रहने का अनुमान है। वहीं अगर अमेरिका की बात करते हैं तो इसमें कुछ वृद्धि बताई गई है कि अमेरिका की जनसंख्या यहाँ पे बढ़ेगी। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में एक ज्ञान भारतम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य है पांडुलिपि को बढ़ावा देना। अब पांडुलिपि के बारे में हम देखते हैं तो पांडुलिपि का डिजिटलीकरण, संरक्षण और संवर्धन पहुंच में तेजी लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये पोर्टल 12 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये मुख्य 4 स्तंभों पर आधारित है: संरक्षण, नवाचार, परिवर्धन और अनुकूलन। ये 4 स्तंभ। आगे चलते हैं। हाल ही में रुपए में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कुछ गिरावट देखने को मिली है। तो ये कितनी अभी रही है? सितंबर 2025 को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरकर अभी तक के सबसे निचले स्तर पे आ गया है। ये रहा है 88.44, यानी कि एक अमेरिकी डॉलर में 88 रुपये 44 पैसे बनता है, जो कि सबसे निचला स्तर है। पिछले सत्र की अगर बात करते हैं तो यही 88.10% रहा था। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इस साल 11 अरब डॉलर जो है वो विदेशी निवेश भारतीय मार्केट से निकाला गया है। वहीं कहीं न कहीं अमेरिकी टैरिफ का भी इसमें असर देखने को मिला है। तो दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन यहीं फिनिश होते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेट आपको मिलते रहे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको। थैंक यू।